एग्जाम वगैरह दिए, एमडी का पहला रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, डॉक्टर अफसार से मुलाकात हुआ। डॉक्टर अफसार सर लिख दिए कि डॉक्टर बादिल। ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतना भरोसा है इनको हमारे ऊपर। टैलेंट जोन में था कि टेस्ट बहुत दिए सर। तो आज हम लोग बादल से मिलने जा रहे हैं। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टैलेंट जोन एकेडमी में एएमडी बैच चलता है। ये उसी बैच के स्टूडेंट हैं। 2022 में इन्होंने एडमिशन लिया था यहाँ, और इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए और इनका एडमिशन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हुआ। और ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट है वहाँ के। इनका सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम बादल से बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। मैं आपको बता दूं थोड़ा ब्रीफ इनके बारे में, पहले फिर ये बताएंगे। ये नवोदय के स्टूडेंट रहे हैं। आप लोगों को बताइए कि नवोदय एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल माना जाता है। फिर इन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग करी और यहाँ से इनको कामयाबी मिली। तो मैं बादल आपके बारे में थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह की आपकी जर्नी रही, और अब जो आप डॉक्टर बन रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और पहले में आपकी लाइफ में किस तरह का ट्रांजिशन आया है, किस तरह का बदलाव आया है। जी, मेरा नाम मोहम्मद बादिल अहमद है। मैं नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करता हूँ। ये सिलीगुड़ी से 50 किलोमीटर दूर गांव में पड़ता है। और गांव वहाँ का पे नाम बताइए। गांव का नाम तुम्हारा बहुत और प्यारा मेरा मेरा गांव का नाम छोटा पटना है। है। अच्छा अच्छा, और एक मिनी वो पटना। पटना भी है, लेकिन जी मेरा गांव का नाम छोटा पटना है। हम्म, और गांव है तो वहाँ पे एजुकेशन का वैसे ही कुछ ज्यादा उपाय होता नहीं है। जैसे मेरा हम्म, भाई लोग और जो बहन लोग हैं वो लोग बचपन में मदरसा में पढ़ लिए, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़ लिया वेस्ट बंगाल का। फिर उससे अच्छा। कुछ हुआ नहीं, लाइक डिग्रियां मिलती गई और कुछ हुआ नहीं। और मेरा क्या हुआ कि गलती से मैं बचपन में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गया। और तो फिर वहां से धीरे धीरे पढ़े वढ़े क्या, और घर वालों को भी लगने लगे अच्छा पढ़ रहा है, स्कूल से भी फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है। तो घर को लगा नहीं है कुछ पढ़ लेगा, तो घर वाला भी एफर्ट लगाने लगे। तो ऐसा हो गया कि मतलब मेरा गांव में मैं पहला ही नीट एस्पिरेंट था और हो गया मेरा। पहले ही पूरे गांव में तुम अकेले नीट स्टूडेंट थे और पहले डॉक्टर हो। आप डॉक्टर पहले बनने वाले, जी सर। अरे रे, चलो ठीक है, ये तो इंस्पिरेशनल है। अ, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को कि आप ना लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचिए, और वो है तालीम। जैसे इन्होंने बताया कि हर एग्जाम में ये फर्स्ट आते थे, और ये ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जिनमें एक भी डॉक्टर नहीं है। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने भाई बहन के बारे में बताया कि उन्होंने पढ़ाई तो करी, लेकिन वो जनरल होता है कि वे डिग्रियां लेते गए, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाए। तो इसीलिए सारे बच्चों से हमारी गुजारिश है कि आप खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अपने गार्जियन को मजबूर कर दो कि नहीं आप हमें पढ़ाइए, हमें वो जी सर, काबिलियत है, आप एग्जैक्टली। वो फर्स्ट आइए। है कि नहीं? यही जी जी सर। यही मुझे लगता है कि ये मैसेज आप बादल भी देना चाहेंगे लोगों से। है कि नहीं बादल? जी सर, एग्जैक्टली। और कैसा कुछ याद है टैलेंट जोन में जब आए थे एमडी बैच में? आप लोगों ने बहुत ही कमाल किया था। 31 स्टूडेंट में 19 बच्चों का सिलेक्शन हिंदुस्तान के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, जिसमें आप भी एक हो। कुछ यादें जी हैं पुरानी आपकी, ताजा, या भूल गए सब कुछ? नहीं नहीं सर, सब याद है। अब क्या बोले, अब वही एक जगह है जहाँ से अपना सिलेक्शन हुआ है, तो भूल नहीं सकते हैं। अब पूरा लाइक एग्जाम वगैरह दिए, एमडी का पहला रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ। पहला दिन वहां पे पहुंचे, तो पहला दिन डॉक्टर अफसार से मुलाकात हुआ। तो डॉक्टर हम्म। अफसार सर लिख दिए कि डॉक्टर बादिल, मैं तुम्हारा नंबर डॉक्टर बादिल से सेव कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए किसी भी हालत में। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो फिर ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतना भरोसा है इनको हमारे ऊपर। तो फिर पढ़े, पढ़ाई किए, डेली टैलेंट जोन वगैरह गए। टैलेंट जोन में था कि टेस्ट बहुत दिए सर। मतलब हम्म। एक जो ड्रॉपर का होता है ना, हम्म। कि इतना टेस्ट दो, इतना टेस्ट दो, टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन होगा। लाइक 70 to 80 सर फुल सिलेबस का पेपर दिया हुआ हो जाएगा टैलेंट जोन में। और ऐसे अब तो तक देखो इस बैच में, अभी जो हमारे पास बैच है उसमें इतना टेस्ट ले चुके हैं हम लोग, हाँ और अभी सर, और 40 टेस्ट और लेंगे। एग्जैक्ट यही है टैलेंट जोन का पावर सर, के इतना टेस्ट ले लो बच्चा का टेस्ट का डर ही खत्म हो जाए। कोई और क्वेश्चन बचता ही नहीं है ना, कोई क्वेश्चन अननोन सा रहता ही हाँ, नहीं है। हाँ।
हाँ सर, एग्जैक्टली हमारे कोचिंग में भी ऐसा हो रहा था कि अब इतना टेस्ट दे दे कि अगर 75 टेस्ट दे दिए, 76 पेपर तो ऐसा मिलेगा कि सारा दिखा हुआ है, बिल्कुल 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 सॉल्व करो बिल्कुल। आगे बढ़ जाओ, सॉल्व करो आगे बढ़ जाओ। इतना पेपर देने के बाद अगर कोई बच्चा पेशेंटली पेपर सॉल्व करता है, एकदम आराम से निकलना ही है, कॉलेज तो मिलना ही है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो पेरेंट्स कितने खुश हैं तुम्हारे डॉक्टर बनने से? पेरेंट्स तो पेरेंट्स, सर बहुत रिलेटिव? खुश है। हाँ सर, सब लोग बहुत खुश है। अभी जैसे अभी मैं तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो हम्म। मेरा घर में किसी का भी तबीयत खराब होता है तो पास में ही यहाँ आ जाते हैं। सब लोग इतना अच्छा प्रेफरेंस देते हैं कि आगे दिखा दिए मम्मी पापा को, जो टेस्ट करना होगा सारा टेस्ट करवा दिया। और रिसेंटली मतलब मैंने अपने मम्मी अपने का। कॉलेज कॉलेज के हॉस्पिटल में बुला लेते हो ना पेरेंट्स को, जी या सर। रिश्तेदारों हाँ। को, और उनकी मदद करते हो? जी सर, और अपने मेरे गांव के आसपास के बहुत लोग आते हैं ना, पास में ही है गांव। और हम्म। इधर सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज इधर का यही है, तो किसी को भी कोई परेशानी होता है तो इधर ही आ जाते हैं। आप बिल्कुल, आप उसकी मदद करते हो। जी सर, एग्जैक्टली। बिल्कुल करना भी हफ्ता चाहिए। में एक दिन पूरा क्लास स्किप करके जाना पड़ता है, नहीं तो कोई घर पे दिक्कत नहीं, आगे। ये ना ये बहुत, वो से कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, मेरा मानना ही है, बल्कि फायदा जी। होगा। वो जो दुआएं देंगे ना, जो आप तुम मदद करते हो बीमारों की, करते हो, वो जो दुआएं देंगे वो और आपके पर्सनालिटी को निखारेगा। जी है एग्जैक्टली सर, वही परेशान होके घर पे बोलते हैं कि पापा नंबर मत दीजिए, मत भेजिए। तो फिर पापा बोले देखो बेटा, तुमको इस बात पे खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे जरिए लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों को एग्जैक्टली शिफा मिल एग्जैक्टली। रहा है। थोड़ा बिल्कुल। करो मेहनत, अभी जवानी में हो, अभी तो इतना एनर्जी लगाओ, रात में पढ़ लेना, सुबह पढ़ लेना। ऐसे नहीं बोलते हैं नहीं नहीं हमारे। नहीं, बिल्कुल 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 सही है। जी सर। तो चलो, अच्छा लगा बात करके, और मैं चाहूंगा कि तुम उन बच्चों को, और जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनके जो जी जानने सर। वाले रिश्तेदार हैं, उनको भी मोटिवेट करो कि वो तालीम हासिल करे। नहीं, जी सर अच्छे जरूर। अच्छे अच्छे बच्चे बने, नेक बने। नहीं, और इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि वो 10th में टॉप करे, 10th में अच्छे मार्क्स लाए। जी जी, कि लोगों को दिखने लगे कि इसके ऊपर बिल्कुल हमारा बिल्कुल, पैसा हाँ। मेहनत सब बिल्कुल। लगाना चाहिए। जी सर। और एक बार जो नजर में आ जाता है ना बच्चा, तो फिर बहुत सारे रास्ते बन गए। जैसे तुम बहुत सारे रास्ते। नवोदय चले गए भाई, जी स्कॉलरशिप जी, मिल पाए नवोदय वहां से, चले गए। तो वैसे ही जी। और सारे रास्ते निकल जाएंगे। ठीक हाँ है, तो जैसे मैं। अब हम्म। ऐसा लग रहा था, नीट 21 दिया, उसमें अच्छा मार्क्स आया, तो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ पे लाइन में था, तो हम्म। लास्ट लास्ट तक कुछ नहीं हुआ। फिर 22 का एग्जाम हो गया, 22 का एग्जाम दिया, नंबर और कम हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि अब कहाँ पे जाए, मतलब हम्म। फैमिली भी उतना है नहीं कि पूरा बिल्कुल। फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, कोटा वगैरह भेज दिया। हम्म। अब एक दिन अचानक से देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पे कि टैलेंट जोन नाम का है, एएमडी के ये साथ। सब जरिया होता है, ये सब जरिया जी होता है। जरिया। अल्लाह और निकालते हैं, हाँ, बिल्कुल। एकदम एंड मोमेंट पे सब कुछ हो गया, और टैलेंट जोन गए भी और रिजल्ट भी हो गया, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का। चलो ठीक है। अच्छा जी लगा बात में बात करके, ऐसी मेहनत करते रहो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गोल्ड मेडल लोगे। नहीं, चाहे कितना भी टफ इंशाल्लाह है, सर। मेहनत करके लाओ। जब निकलो जी ना सर तो जी। एकदम आगे, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलो। एमडी में जरूर मैं दुआ सर। करूंगा कि एमडी के लिए आप एम्स दिल्ली आ जाओ। नहीं, सर यहाँ इंशाल्लाह करो। दिल्ली का ही टारगेट है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ जी करेंगे हम। जी ठीक सर। है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।